क्या आप लंबी, सेहतमंद और पुरजोश जिंदगी जीना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको शायद अंदाजा ही नहीं कि आपके जिस्म के अंदर कितनी खामोशी से एक बड़ा तूफान आ रहा है। हम सबकी ख्वाहिश होती है कि बुढ़ापे का जल्द शिकार ना हो जाएं, लंबी और सेहत वाली उम्र जिएं और अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ एक फाल जिंदगी गुजारें। लेकिन क्या होगा अगर आपका जिस्म 35 साल की उम्र में ही अंदर से 70 साल के किसी बीमार इंसान जैसा बनना शुरू हो जाए? इंसानी जिस्म में 25 से 30 साल की उम्र तक मसल, मांस, पट्ठों का हुजूम अपने उरूज पर होता है। इसके बाद फितरी तौर पर हर 10 साल में 3 से 8% मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं और 60 साल के बाद ये रफ्तार मजीद तेज हो जाती है। ये कुदरती अमल है, लेकिन भारत और जनूबी एशिया के अदादोशुमार इंतहाई चौंका देने वाले हैं। 2020 में इप्सॉस की एक वसी और जामे तहकीक के मुताबिक 30 से 55 साल के 71% एशियाई और भारतीयों की मसल हेल्थ इंतहाई नाकिस और कमजोर हो चुकी है। यानी 10 में से 7 अफराद अपने मसल्स यानी पट्टों की ताकत खो रहे हैं। सबसे परेशान कुन बात यह है कि 73% से ज्यादा लोग शदीद प्रोटीन की कमी का शिकार हैं और 90% को ये तक मालूम नहीं कि इन्हें रोजाना कितना प्रोटीन खाना चाहिए। लेकिन ठहरिए, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम देसी खाना, दाल, रोटी, चावल और दूध, घी खाते हैं और दूसरी तरफ अंदर से हमारे मसल्स क्यों घुल रहे हैं, यही वो राज है जो अगले चंद मिनटों में आपकी आंखें खोल देगा और ये सच्चाई आपकी जिंदगी बदल सकती है। हमें बचपन से ही यही सिखाया गया है कि मसल्स या डोले शोले सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी हैं जो जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं। ये तिब की दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है। साइंसी तौर पर हमारी हड्डियों से जुड़े मसल्स जिस्म का सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन यानी कीमियाई निजाम को चलाने वाला अज़ू है। इनका सबसे अहम काम जिस्म की शुगर को जज्ब करना और संभालना है। जब आप कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज बनकर खून में शामिल होता है। इंसुलिन इस शुगर को खून से निकालकर मसल्स में जखीरा करती है। हकीकत यह है कि आपके जिस्म की 80% शुगर मसल्स ही इस्तेमाल और स्टोर करते हैं। सादा अल्फाज में मसल्स आपके जिस्म के लिए शुगर का टैंक या शुगर बैंक है। अब जरा सोचिए, अगर ये टैंक ही छोटा हो जाए तो क्या होगा? खाना वही रहेगा, शुगर वही बनेगी, लेकिन इसे रखने की जगह खत्म हो जाएगी। नतीजा ये निकलेगा कि शुगर खून में घूमती रहेगी, लबलबे को मजीद इंसुलिन बनानी पड़ेगी। यही वो हालत है जिसे तिब्बी जबान में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है, जो कि टाइप 2 ज़ियाबतीस का पहला कदम है। यही वजह है कि एशियाई ममालिक में बाहर से बिल्कुल पतले और दुबले दिखने वाले लोग भी शुगर के मरीज बन रहे हैं, क्योंकि इनका शुगर संभालने वाला टैंक यानी मसल्स खत्म हो चुके हैं। जब ये मसल्स हद से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो इसे मेडिकल की जबान में सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी मसल्स के साइज और इनकी ताकत में शदीद और गैर मामूली कमी। ये बीमारी 65 साल की उम्र में अचानक नहीं आती, बल्कि 35 से 40 साल की उम्र में खामोशी से आपके जिस्म पर कब्जा करना शुरू कर देती है। सन 2004 में दुनिया के मारूफ तरीन मेडिकल जरीदे दी लांसेट में एक तहकीकी मुतालिया शाया हुआ जिसे वाई पैराडॉक्स कहा जाता है। इस तहकीक में एक बरतानवी और एक भारतीय डॉक्टर का मुवाजना किया गया। दोनों का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI बिल्कुल एक जैसा 22.3 था, यानी कागज पर दोनों बिल्कुल नॉर्मल और फिट थे। लेकिन जब अंदरूनी साख्त का स्कैन किया गया तो बरतानवी डॉक्टर के जिस्म में चर्बी सिर्फ 9.1% थी, जबकि भारतीय डॉक्टर के जिस्म में चर्बी 21.2% थी। यानी एक जैसा BMI होने के बावजूद एशियाई इंसान के अंदर चर्बी की मिकदार दुगनी से भी ज्यादा थी। इसे साइंस में थिन फैट फिनोटाइप कहते हैं, यानी बाहर से इंसान पतला नजर आता है लेकिन अंदर से चर्बी से भरा हुआ और मसल से खाली होता है। और ये चर्बी भी सबसे खतरनाक शक्ल में पेट के अंदरूनी अज़ा के गिर्द जमती है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि हमारी खुराक में आखिर ऐसा क्या गलत है? दुनिया में औसतन हर शख्स रोजाना 68 ग्राम प्रोटीन खाता है, जबकि हमारे खत्ते में यह औसत गिरकर सिर्फ 47 ग्राम रह गई है। ICMR के मुताबिक हर बालिग इंसान को इसके वजन के हर 1 किलोग्राम पर कम से कम 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए। यानी 60 किलो के इंसान को 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन हम रोजाना सिर्फ 0.6 ग्राम फी किलोग्राम ले रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम रोजाना दाल खाते हैं तो प्रोटीन पूरा हो जाता है। सच ये है कि पकी हुई दाल की एक प्याली में ज्यादातर पानी होता है और प्रोटीन सिर्फ 3 से 4 ग्राम मिलता है। यानी अगर आप दिन में 2 कटोरी दालें भी खा लें तो आपको सिर्फ 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जबकि आपकी जरूरत 50 ग्राम से ज्यादा है। यही वजह है कि 84% सब्जी खोर और 65% गोश्त खोर लोग शदीद प्रोटीन
डेफिशिएंसी का शिकार हैं। ये मसला सिर्फ हमारी थाली का नहीं बल्कि हमारी माजी की ज़रूरी पॉलिसियों का भी है। 1960 के ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा सारा फोकस सिर्फ कैलोरीज और पेट भरने पर रहा। हुकूमतों ने गंदम और चावल को सस्ता किया, जिसकी वजह से हमारी थाली कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल से भर गई, और प्रोटीन वाली चीजें जैसे दालें, दूध, अंडे और पनीर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। इसके अलावा दो बड़े मुगालते हमें तबाह कर रहे हैं। पहला ये कि 85% लोग गलती से ये मानते हैं कि प्रोटीन खाने से वजन बढ़ता है, और दूसरा ये कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोगों की ज़रूरत है। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। प्रोटीन ना सिर्फ मसल्स की तामीर करता है बल्कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके फालतू चर्बी को जलाता है। अगर आप वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते, ज़ियादतीस और कमज़ोरी से बचना चाहते हैं और एक लंबी पुरजोश ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आज ही से अपनी थाली में चावल और रोटी की मिकदार कम करें और प्रोटीन की मिकदार बढ़ाएं। हर रोज़ अंडे, पनीर, दालें, मटर, सोयाबीन या मुर्गी का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, क्योंकि लंबी उम्र सिर्फ साल गिनने का नाम नहीं बल्कि हर साल को सेहत और तवानाई के साथ जीने का नाम है। ये मालूमात अमूमी आगाही और मालूमात की फराहमी के लिए है, ये किसी भी तिब्बी तशखीस या डॉक्टर के मुआयने का मुतबादिल नहीं है। अपनी खुराक या लाइफ स्टाइल में बड़ी तब्दीली से कबल अपने मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें।